तो सबसे पहले निमित्त शब्द की चर्चा करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि सामान्य रूप से निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण या हेतु, किंतु ज्योतिष शास्त्र में निमित्त शब्द से भावी सूचक, भविष्य सूचक शकुन का बोध किया जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी गया है कि निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव, अर्थात शुभाशुभ शकुनों के आधार पे भविष्य सूचक शुभाशुभ फलों का वहां पर विवेचन किया जाता है। तो इस निमित्ताध्याय में आचार्य श्री मधुसूदन ओझा जी ने सर्वप्रथम गर्भ रूप के संबंध में चर्चा करते हुए कहा है, विकार के रूप में चर्चा करते हुए कहा है कि वैकारिका गर्भरूपान्युल्का रविकरा अपि प्रकीर्णकाश्च पंचैते विकारा दिविसर्गजा। आचार्य ने सर्वप्रथम विकार के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि इसके 5 भेद होते हैं। यह 5 भेद कौन कौन है? तो वैकारिक, गर्भरूप, उल्का, सूर्य किरण तथा प्रकीर्णक, यही 5 विकार दिवी अर्थात आकाश में, सर्गजा अर्थात स्वाभाविक रूप से ये होते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं या होते रहते हैं, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ वायु, खपुर, खपुर की चर्चा ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंध में मिलती है। एक मैथिल विद्वान हुए थे महामहोपाध्याय माधव, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है अद्भुत दर्पण। इस अद्भुत दर्पण में अंतरिक्षाश्रय, दिव्याश्रय और भौमाश्रय, ये 3 आश्रय हैं। इन आश्रयों में उन्होंने अंतरिक्ष में, दिव्य अर्थात आकाश में, और भूमि अर्थात पृथ्वी पर होने वाले अद्भुतों की चर्चा की है। इसी चर्चा के क्रम में एक शब्द आता है खपुर, या जिसे गंधर्व नगर कहते हैं, कि कभी कभार आकाश में जो है वह कुछ नगर जैसी प्रतिकृति वहां पे देखने को मिलती है। तो उसके अपने शुभाशुभ फल हैं, जिसका विवेचन आचार्य माधव ने अपने अद्भुत दर्पण ग्रंथ में किया है। तो वायु, खपुर अर्थात गंधर्व नगर, संध्या, वज्र, उल्का, ग्रहण इत्यादि विकार आकाश में सूर्य की किरणों में जल के दोष से विकार होने पर होते हैं, या यूं कहें कि हमें दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं विकारों के प्रभेद, नाम, रूप तथा कर्म की चर्चा इस अध्याय में, इस निमित्ताध्याय में आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने की है। और इन्हीं विकारों से प्रतिवर्ष होने वाले वृष्टि में, प्रवर्षण में जो है वह कुछ विशेष भी होता है। कभी अनावृष्टि हो गई, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी सुवृष्टि हो जाती है इत्यादि। तो उपर्युक्त 5 विकार के संबंध में सर्वप्रथम विकार जो है वह गर्भरूप है, जिसके संबंध में आचार्य ने कहा है कि गर्भरूपाणि वाताभ्र विद्युत तनित वृष्टयः येषां भेदा महावात झंझावातादयः पृथक्। गर्भरूप में वात, मेघ, विद्युत, तनित अर्थात गर्जना तथा वृष्टि, इन 5 की चर्चा जो है वह इस गर्भरूप में की गई है। इसी के भेद आगे चल करके महावात और झंझावात इत्यादि होते हैं। झंझावात के संबंध में अमरकोश में कहा भी गया है कि झंझावातः सवृष्टितः, झंझावात यदि हो तो वह वृष्टिदायक होता है इत्यादि। तो सर्वप्रथम वात की चर्चा करते हुए उसके संबंध में आचार्य ने कहा है कि पूर्व की वायु जो है, यदि पूर्व दिशा की वायु बहे, यहाँ वात से सामान्य वात को भी लिया जाए, और विशेष रूप से वात की चर्चा आगे स्थापक वायु में आचार्य ने विस्तृत रूप से की है कि किस महीने में कौन सी वायु किस प्रकार की वृष्टि देती है अथवा अनावृष्टि करती है। तो सामान्य वात की चर्चा करते हुए आचार्य ने कहा है कि पूर्व दिशा की वायु जो है वह अभ्र के जनन के लिए कारक होती है, अर्थात पूर्व दिशा की वायु से जो है वह वृष्टि, मेघ लाती है। पूर्व दिशा की वायु जो है वह मेघ को लाती है और वृष्टि करवाती है। इससे इतर अर्थात पश्चिम दिशा की वायु जो है वह अभ्र विनाशनः, मेघ के विनाश का कारक होती है, अर्थात पश्चिम दिशा की वायु यदि बहे तो मेघ छिन्न भिन्न हो जाएंगे, वृष्टि नहीं होगी। उत्तर की दिशा उत्तरो वृष्टि जनको, उत्तर दिशा की यदि वायु बहे तो वह वृष्टि की जनक के लिए होती है, अर्थात वृष्टि उससे होती है। और वर्षत्येव च दक्षिणः, और दक्षिण दिशा की यदि हवा चलती है तो उसमें केवल हवा ही चलती है, वृष्टि इसमें नहीं हो पाती है। और इसी हवा के जो है वह आचार्य ने आगे जाकर के 3 भेद बताए हैं। वातस्त्रिधा भावकश्च स्थापको ज्ञापकस्तथा।
वात जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला भेद है भावक, दूसरा भेद है स्थापक और तृतीय भेद है ज्ञापक। इसमें मेघ की उत्पत्ति इत्यादि के लिए जो है वह आदि संज्ञक वात अर्थात भावक नामक जो वायु है वह इसके लिए उत्तरदायी होती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि मेघ के निर्माण में भावक नामक वायु का जो है वह योगदान वो सबसे अधिक होती है, इसकी प्रधानता होती है। स्थापक नामक वायु जो है इससे मेघ आकाश में स्थित रहते हैं, और ज्ञापक नामक जो वायु है उससे हमें यह ज्ञात होता है कालांतर में जाकर कि वृष्टि होगी अथवा नहीं होगी। तो इसका ज्ञान हमें इस ज्ञापक नामक वायु से पूर्व में ही होता है। यह सारी बातें जो है वह आचार्य ने आकाश निरीक्षण के क्रम को सही करने के लिए कहा है। आकाश का निरीक्षण करके हम इस बात की सत्यता का पता लगा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 3 वायु की चर्चा यहाँ पे की गई है। इसमें आदि संज्ञक जो वात है, भावक नामक जो वात है, वह कभी जो है वह तत्काल भी वृष्टि करती है और कभी कालांतर में जाकर के इस वायु से वृष्टि की भी संभावना होती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथ है तो स्वाभाविक है कि ग्रह और नक्षत्रों का योग इसमें होगा ही होगा। तो आगे फिर आचार्य ने कहा है कि सूर्य चंद्र कुजादि नाम ज्योतिर्भिश्च योगतः, सूर्य चंद्रमा और मंगल इत्यादि ग्रहों के इत्यादि ज्योतिर्मय पिंडों के योग से तथा भ अर्थात नक्षत्रों के योग से भवेदुत्पादको वायु गर्भ प्रसव कालयोः, इससे मेघ के गर्भ और प्रसव काल में उत्पादक नामक वायु होती है ग्रह और नक्षत्रों के योग से। फिर आचार्य कहते हैं कि आर्तवो नियतो वायु स्थापतः स्थापयेत् दिवि समुद्रादुत्थितं तोयं दोषाद् व्यभिचरत्यपि। कहते हैं कि आर्तव नामक जो वायु है वह नियत वायु है। आर्तव अर्थात ऋतु से संबंधित वायु, किस ऋतु में किस वायु का बहना शुभप्रद होता है अथवा उससे वृष्टि की संभावना होती है या वृष्टि होती है, वह आर्तव वायु कहलाती है। तो इस आर्तव नामक वायु जो है, यह जो आर्तव नामक वायु है यही स्थापक वायु होती है। अर्थात जिस ऋतु में जिस दिशा की वायु से जिस दिशा की वायु का चलना शुभप्रद हो उसे ही आर्तव वायु यहाँ आचार्य ने कहा है। और इसी आर्तव नामक वायु से आकाश में मेघ की गर्भ की स्थापना भी होती है। और इस आर्तव नामक वायु में कभी जो है वह व्यभिचार हो जाता है। कैसे होता है? तो उसके लिए आचार्य ने कारण बताया है कि समुद्रादुत्थितं तोयं दोषाद व्यभिचरत्यपि, समुद्र से उत्पन्न तोय, समुद्र से उत्पन्न जल, समुद्र के जल से जो वाष्प बनता है उस वाष्प के द्वारा जब कभी कुछ दोष आ जाता है तो इससे मेघ के गर्भ की स्थापना में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। अर्थात मेघ सही तरीके से गर्भ को धारण नहीं कर पाता है, तो ऐसे में वृष्टि की भी संभावना नहीं बन पाती है। आगे फिर आचार्य ने कहा है कि ज्ञापका धारणा कालो ये चोक्ता गर्भमासिके तिथि संबंध जावाता इत्थम वातस्त्रिधोदिता। मासिक गर्भ धारण काल से संबंधित वायु जो कि ज्ञापक वायु कहलाती है, इन सभी वायु का जो है वह तिथियों से भी संबंध है आपस में, कि इस तिथि में गर्भधारण होगा तो इस वायु से उस मास के अमुक तिथि में वर्षा होगी। तो इस तरह से इस 3 प्रकार की वायु का वर्णन आचार्य ने इस निमित्ताध्याय के प्रारंभ में किया है। इसके बाद आचार्य आते हैं उत्पादक के संबंध में कहने के लिए। उत्पादक के संबंध में आचार्य ने कहा है कि प्रचंड वायु से कड़क अर्थात ओला, तुषार अर्थात बर्फ जिसे हिम कहते हैं, और वर्षण अर्थात अंबु वर्षण अर्थात जल की वृष्टि इत्यादि जो है यह होती है। कहां तक होती है? तो क्रोश चतुःशतात्, 400 कोश के अंदर। कोश की परिभाषा के संबंध में आचार्य भास्कर ने लीलावती ग्रंथ में लिखा है कि यवोदरैरंगुलमष्ट संक्षेण हस्तोंगुलिः खड्गुनितैश्चतुर्भिः हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीः दण्डः स्याद्योजन हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीः दण्डः क्रोशः सहस्रद्युतयेन तेषां स्याद्योजनं क्रोश चतुष्टयेन। अर्थात 8 यवोदरों का 1 अंगुल, 24 अंगुल का 1 हाथ
4 हाथ का एक दंड और 2000 दंड का एक क्रोश होता है तथा 4 क्रोश का एक योजन होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 400 कोस का 400 कोस अर्थात 100 योजन हुए। तो 100 योजन में जो है यह वर्षा होती है प्रचंड नामक वायु से। आगे आचार्य ने कहा है कि पूर्वतो दक्षिणात् पश्चात उत्तरादुग्रमारुतः याम्ये च वारुणः सौम्ये शाक्रे वर्षणतः क्रमात्। कहते हैं आचार्य की वायव्य कोण अर्थात पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है वह वायव्य विदिशा अथवा वायव्य कोण। यदि वायव्य कोण की वायु चलती है तो इस हवा से एक मिनट, आचार्य कहते हैं कि वायव्य कोण की वायु यदि चलती है तो इसमें पूर्व की हवा से पूर्वतो दक्षिणात् पश्चात दुग्रमारुतः, पूर्व की प्रचंड हवा से दक्षिण में, पूर्वतो दक्षिणात् पश्चात पश्चिम की हवा से उत्तर में, उत्तर की हवा से पूर्व में और दक्षिण की हवा से पश्चिम दिशा में जो है वह वर्षा होती है। अर्थात वायु अपने चलने की दिशा से वाम भाग में वृष्टि देती है। ऐसा आचार्य ने श्लोक संख्या 12 में निर्देशित किया है। इसके आगे आचार्य कहते हैं कि पूर्व अथवा उत्तर की वायु पूर्वस्याम अथवा उदीच्याम पवनः शीघ्र वृष्टये, पूर्व अथवा उत्तर की वायु जो है वह शीघ्र वर्षा कारक होती है। अर्थात इस दिशा की यदि वायु बहती है तो उस वायु से अतिशीघ्र वृष्टि होने की संभावना रहती है। दक्षिणस्याम वृष्टिनाशम पश्चिमायाम विलंबकृत, और दक्षिण दिशा की यदि वायु बहे तो वृष्टि का नाश होता है, और पश्चिम की दिशा की यदि वायु बहती है तो विलंब से वृष्टि होने की संभावना रहती है। हम लोग जो आजकल के पंचांग में कुछ फलादेश वगैरह लिखते हैं वातावरण के संबंध में, तो उसमें हम लोग इस ग्रंथ का जो है वह बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, खास करके वृष्टि के लिए और वायु के बहने की दिशा के लिए। तो इस आधार पे आचार्य का यह ग्रंथ जो है वह बहुत विलक्षण है। आगे आचार्य कहते हैं कि आग्नेयो विग्रहं वह्नि भयं वृष्टि विघातनम नैऋतः पवनो यावत् तावत् कुर्यान् महातपम। कहते हैं कि आग्नेय दिशा की यदि वायु बहती है तो इससे विग्रह होता है, विग्रह अर्थात युद्ध होता है। वह्नि भयम, अग्नि का भय भी होता है। अब यहाँ अग्नि भय से तात्पर्य यह भी लिया जाना चाहिए कि इससे ताप में अधिकता आती है, वातावरण का तापमान जो है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। स्वाभाविक बात है कि वृष्टि यदि नहीं होगी तो तापमान अधिक बढ़ेगा ही ग्रीष्म के समय में। और वृष्टि विघातनम, और यदि आग्नेय कोण की वायु बहे तो यह वृष्टि के विघातन के लिए अर्थात वृष्टि के विनाश के लिए होती है, इससे वृष्टि कदापि नहीं होगी। फिर कहते हैं कि नैऋतः पवनो यावत् तावत् कुर्यान् महातपम, और यदि नैऋत्य कोण की वायु बहे तो जब तक नैऋत्य कोण की वायु बहती है तावत कुर्यान् महातपम, तावत तब तक वह जो है सो महातप करती है। महातप अर्थात गर्मी की अधिकता होती है, वातावरण का तापमान बहुत अधिक बढ़ता है। तो नैऋत्य कोण की वायु से वृष्टि की संभावना नहीं के बराबर होती है। फिर कहते हैं कि वायु कुरुते वृष्टिम पवन संयुताम, वायव्य कोण की यदि वायु बहती है तो वह पवन से संयुक्त होकर अर्थात वायव्य कोण की वायु से वह संयुक्त होकर वृष्टिम कुरुते, वृष्टि के लिए वह शुभदायक होती है, इससे वृष्टि होती है। और इसके साथ साथ इसमें पतंग, कीड़े मकोड़े, क्षुद्र जीव, मच्छर इत्यादि जो है वह इनकी भी जो है वह उत्पत्ति होती है इस दिशा की वायु से। ऐशानः पवनो विश्वहिताय जलवृष्टये आनंदम वर्धयत्येवं वायुचक्रमिदं मतम्। कहते हैं कि ईशान कोण की वायु यदि बहे तो वह विश्वहिताय, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होती है, और जलवृष्टये, इससे जल की वृष्टि भी अच्छी होती है, वृष्टि भी अच्छी होती है, सुवृष्टि होती है। आनंदम वर्धयत्येवं, यह आनंद को बढ़ाने वाली होती है। स्वाभाविक है कि वर्षा काल में यदि वर्षा होती है तो आनंद बढ़ता ही है सबके हिसाब से। वायु चक्रमिदं मतम, ऐसा वायु चक्र का जो है यह मत आचार्य जी ने अपने मत से यहाँ उपस्थापित किया है।
फिर कहते हैं आचार्य कि आग्नेय दिशा की जो वायु होती है वह कदापि इष्ट नहीं होती है। आग्नेय कोण की यदि वायु बहती है तो इससे कदापि अच्छा नहीं होता है। लेकिन ईशान सर्वदा शुभ, लेकिन ईशान कोण की यदि वायु बहे तो यह सर्वदा शुभ कारक होती है। नैऋतः कुरुते रोगम, नैऋत्य कोण की यदि वायु बहे तो यह रोग को देने वाली होती है। इसके साथ साथ इसमें दुर्भिक्ष की भी संभावना होती है, विग्रह अर्थात युद्ध की संभावना रहती है, और भयम, यह भय को देने वाली होती है। अब आगे चल करके आचार्य ने कहा है कि सगर्जितान सविद्युत कान महतोपि घना घनान वातानुनम विनिघ्नन्ति नैऋत्याग्नेय दक्षिणा। कहते हैं आचार्य कि नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण तथा दक्षिण दिशा की वायु यह गर्जना तथा विद्युत वाले बड़े बड़े मेघों को अभी नाश कर देती है। अर्थात यह वायु, नैऋत्य कोण की वायु, आग्नेय कोण की वायु तथा दक्षिण दिशा की वायु अपने साथ वर्षा करने वाले यदि मेघ हों तो उन्हें उड़ा करके वहां से ले जाती है। तात्पर्य है कि तब वृष्टि का अभाव होता है, वृष्टि नहीं होती है। इसके साथ ही उत्तर दिशा की हवा को रोककर यदि पूर्व दिशा की हवा बहे, आचार्य ने 19 और 20वें श्लोक में कहा है कि शाक्रम निवर्त्य याम्यश्चेत वृष्टयः सौम्यं निवर्त्य शाक्रश्चेत पंचाहात वृष्टयः परम। यदि उत्तर दिशा की हवा को रोककर पूर्व दिशा की हवा बहने लगे तो उस दिन से 5 दिनों तक वृष्टि होती है। यदि शाक्रम निवर्त्य याम्यश्चेत, पूर्व दिशा की हवा को रोककर याम्य दिशा की हवा बहने लगे, दक्षिण दिशा की हवा बहने लगे, तो वृष्टयस्युस्त्रयोत्तरम, तब वृष्टि होती है, लेकिन 3 दिन तक वृष्टि होती है। निवर्त्य वारुणम वायु नैऋतः संचरेद यदि, और यदि वारुण दिशा, वारुण अर्थात पश्चिम दिशा की वायु को रोककर नैऋतः, नैऋत्य कोण की वायु बहती है तो तदातिवायवो वान्ति, तो केवल हवा की ही अधिकता होती है, अर्थात हवा ही अधिक बहती है। जलम अल्पम च वर्षति, जल जो है वह अत्यल्प मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में जल का वर्षण होता है, न के बराबर होता है। इसके साथ ही दिग्भ्यो वहति सर्वाभ्यो यदि वायुर्यदा तदा, यदि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सभी दिशाओं से हवा बहने लगती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो कहते हैं आचार्य दिग्भ्यो वायुर्यदा तदा, यदि समस्त दिशाओं की वायु चलने लगे तो ऐसी स्थिति में तदा वदन्ति दैवज्ञाः अत्यल्पम वर्षति क्वचित, तब दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी यह कहते हैं कि अत्यल्प, बहुत कम वर्षा होती है, और वह भी क्वचित, कभी कभी होती है। ऐसा नहीं कि अत्यल्प वर्षा भी हो तो लगातार हो, वह क्वचित, कभी कभार होती है। इसके साथ साथ नौ कुंडलम नौचो धनुर्वायुश्चेति सर्वदिग्भवः दूर देशांतरोद्भूताम सौ घटा मानयिष्यति। कहते हैं कि कुंडल, कभी कभार क्या होता है आकाश में कि सूर्य और चंद्रमा के परितः, उसके चारों ओर जो है वह कुंडलाकार आकृति बन जाती है, गोलाकार, वृत्ताकार जो है वह आकृति बन जाती है। तो इससे होने वाले शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन अद्भुत दर्पण में महामहोपाध्याय माधव ने किया है। तो नौ कुंडलम, यदि कुंडल न हो, नौचो धनु, धनु अर्थात इंद्रधनुष, इंद्रधनुष न हो, और वायुश्चेत सर्व दिग्भव, और यदि सभी दिशाओं की वायु बहने लगे, तो ऐसी स्थिति में दूर देशांतरोद्भूताम, यदि दूर देश में भी कहीं पर मेघ की अवस्थिति होती है तो 100 घटा मानयिष्यति, तो ऐसी स्थिति में जो वायु है वह उस दूर देश में अवस्थित मेघ को भी अपने साथ ले आती है, अर्थात ऐसी स्थिति में अच्छी वर्षा होती है। अब आगे आचार्य ने स्थापक नामक वायु की चर्चा करते हुए कहा है कि सबसे पहले तो ये विचार करें कि स्थापक वायु क्या है। तो ऋतु से संबंधित वायु को स्थापक वायु कहा जाता है, अर्थात जिस ऋतु में जिस वायु का बहना शुभप्रद हो, वृष्टिप्रद हो, इसे ही स्थापक वायु कहते हैं। तो किस ऋतु में कौन सी वायु शुभप्रद होती है, तो उसके संबंध में आचार्य ने सर्वप्रथम कहा है कि हेमंते दक्षिणो वायु, हेमंत ऋतु में दक्षिण दिशा की वायु, शिशिरे नैऋतः शुभः, शिशिर ऋतु में
नैऋत्य कोण की वायु शुभप्रद होती है। वसंतः वारुणः श्रेष्ठम, वसंत ऋतु में वारुण अर्थात पश्चिम दिशा की हवा जो है वह श्रेष्ठ होती है। फलम शरदि वारुणात, और शरद ऋतु में भी वारुणात अर्थात पश्चिम दिशा से यदि हवा बहती है तो वह शुभ के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है। शरत काले पूर्व वायु वसंते चोत्तरानिल। अब कहते हैं आचार्य इसके बाद कि किस समय में, किस ऋतु में किस दिशा की वायु अशुभ होती है। इसके संबंध में आचार्य ने कहा है कि शरत काले पूर्व वायु, शरद ऋतु में पूर्व दिशा की वायु बहने लगे। वसंते चोत्तरानिल, वसंत ऋतु में उत्तर दिशा की अनिल अर्थात वायु बहने लगे। विहंती फल पुष्पानी, तो ऐसी स्थिति में जो फल और पुष्प हैं वे सभी विहंती नष्ट हो जाते हैं। नो पोखस तेषु जायते, और उनमें कुछ भी पुष्टता नहीं आ पाती है, अर्थात वो परिपक्व नहीं हो पाते हैं, पोषित नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ आखाढ़े चाश्विने वृष्टिम पश्चिम कुरुते दृढ़म, आखाढ़ मास में, आखाढ़े चाश्विने वृष्टिम, आखाढ़ मास में और अश्विन मास में पश्चिम वृष्टिम कुरुते दृढ़म, यदि पश्चिम दिशा की वायु बहती है तो यह दृढ़ अर्थात निश्चित रूप से ही वृष्टि को देने वाली होती है। प्रत्यक्ष में ऐसा देखा भी जाता है। श्रावणे तुत्तरो वायु पूर्वो भाद्रपदे नीलः, और श्रावण मास में उत्तर दिशा की हवा चले और पूर्व दिशा की हवा यदि भाद्रपद मास में चले तो यह वृष्टि के लिए शुभ कारक है, अर्थात इन दिशाओं की वायु यदि बहती है इन मासों में तो वह वायु वृष्टि को देने वाली होती है। फिर आचार्य ने कहा है कि आखाढ़े यदि वायव्य कदाचित तत्र चोत्तरः श्रावणे पुनरेशानस्तदा भाद्रे न वर्षति, यदि आषाढ़ दिशा में वायव्य कोण की वायु बहे, कदाचित तत्र चोत्तरः, और यदि कभी कभार उत्तर दिशा की भी वायु का बहना उसमें दिखाई पड़े, बहे, तो श्रावणे पुनरेशानो, और श्रावण दिशा में यदि ईशान कोण की वायु बहे तो न तदा भाद्रे न वर्षति, तो ऐसी स्थिति में भाद्रपद मास में जो है वह वर्षा का अभाव होता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। पुनः आषाढ़ में यदि वायव्य कोण की वायु बहे, श्रावण में यदि पूर्व दिशा की वायु बहे और भाद्र में यदि पश्चिम दिशा की वायु बहे तो तदान्न महार्घता, तो अन्न की महार्घता होती है। महार्घता अर्थात महंगाई होती है। इसके साथ साथ आषाढ़ में दक्षिण दिशा की वायु, श्रावण में पूर्व दिशा की वायु, भाद्र मास में उत्तर दिशा की वायु यदि बहे तो जलम तरहि न वर्षति, तो ऐसी स्थिति में जो है वह जल नहीं बरसता है, वृष्टि का निश्चित रूप से अभाव कहना चाहिए। पुनः कहते हैं कि आषाढ़ में नैऋत्य कोण की वायु बहे, श्रावण में दक्षिण दिशा की वायु बहे और अश्विन में यदि आग्नेय कोण की वायु बहे तो क्षेत्रे शस्यम च शोखयेत, तो क्षेत्र अर्थात खेत में लगे हुए शस्य अर्थात धान्य को वह शोषित कर लेती है, अर्थात धान्य की उपज अच्छी नहीं होती है। पुनः कहते हैं आचार्य कि श्रावणे नैऋतो वायु, श्रावण में यदि नैऋत्य कोण की वायु बहे, भाद्रे वहति दक्षिणः, भाद्रपद मास में दक्षिण दिशा की वायु बहे, अश्विने पूर्व वायुश्च, आश्विन मास में यदि पूर्व दिशा की वायु बहे तो क्षेत्रे शस्य विशुष्यति, तो क्षेत्र में जो खेत में जो लगे हुए फसल होते हैं, शस्य होते हैं, धान्य होते हैं, यह बिल्कुल उनका बिल्कुल जो है वह शोषण हो जाता है, वह बिल्कुल सूख जाते हैं, धान्य की पैदावार अच्छी नहीं होती है। फिर कहते हैं आचार्य कि श्रावणे यदि चाग्नेयो, श्रावण मास में यदि आग्नेय कोण की वायु बहे, भाद्रपद में यदि नैऋत्य कोण की वायु बहे तो 9 वर्षेदथ, तो ऐसी स्थिति में वर्षा नहीं होती है। वर्षेत चेत, यदि वर्षा हो भी जाती है तो विद्युन्नापि गर्जितम, तो ऐसी स्थिति में जो है वह मेघ में विद्युत का दर्शन होता है और न मेघ गर्जना के साथ आवाज करते हैं, अर्थात इन दोनों का बिल्कुल अभाव कहना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। श्रावण मास में अग्निकोण की वायु, भाद्रपद में नैऋत्य कोण की वायु,
यदि बहती है तो मेघा आलम्ब्य वर्षति, तो मेघ जो है वह बिल्कुल आलंबन होकर अर्थात पृथ्वी पर पूरी तरह से झुक कर बरसते हैं, वृष्टि देते हैं। लेकिन विद्युत गर्जित वर्जितम, लेकिन ऐसी स्थिति में विद्युत नहीं होती है और मेघ गर्जना नहीं करते, अर्थात वह चुपचाप बरसते रहते हैं। पुनः आचार्य ने कहा है कि श्रावणे पश्चिमे वायु भाद्रे वहति निर्ऋतः, श्रावण मास में यदि पश्चिम दिशा की वायु बहे, भाद्रपद मास में यदि नैऋत्य कोण की वायु बहे, और आश्विन मास में यदि पूर्व दिशा की वायु बहे, तो ऐसी स्थिति में फलम पुष्पम च नश्यति, फल और पुष्प का नाश होता है, अर्थात धान्य की पैदावार जो है वह अच्छी नहीं होती है वृष्टि के अभाव के कारण। भाद्रपद मास में यदि पश्चिम की वायु बहे तो मेघ जो है वह वर्षा नहीं करते हैं। बहून वादि वसांस तत्र घटाटोपेन वर्षति, और यदि कभी कर भी देते हैं तो बहुत अधिक दिनों तक करते हैं और घटाटोप करके अर्थात बिल्कुल अंधकारमय समय करके मेघ वर्षा को देते हैं पृथ्वी पर। इसके साथ ही भाद्रे वहति सर्वासु वायु दिक्षु विदुक्षुवा, यदि भाद्रपद मास में सभी दिशाओं से अथवा सभी कोण दिशाओं से वायु बहने लगे तो ऐसी स्थिति में भी मेघ घटाटोपम अपि मेघ घटाटोपम सौतत्र विलयम लयेत, तो ऐसी स्थिति में यदि बहुत घटाटोप मेघ आकाश में उपस्थित भी है तो वह विलयम नयेत, वो विलय को प्राप्त करते हैं, अर्थात वर्षा नहीं होती है, वर्षा का बिल्कुल अभाव कहना चाहिए। इसके साथ ही श्रावणे यदि वायव्यो भाद्रे वहति पूर्वतः, श्रावण मास में यदि वायव्य कोण की वायु बहे, भाद्र मास में यदि पूर्व दिशा की वायु बहे, तो और आश्विने पश्चिमे वातु पश्चिमो वाति, आश्विन मास में यदि पश्चिम दिशा की वायु बहे, तो ऐसी स्थिति में कार्तिक मास में जो है वह शस्य की सिद्धि होती है, अर्थात धान्य की पैदावार बहुत अच्छे तरीके से होती है। यह मधुसूदन ओझा जी ने इस निमित्ताध्याय के 1 से 36 श्लोक में इसकी व्याख्या की है। सामान्य तौर पे ज्योतिष शास्त्र जो है वह खास करके संहिता ज्योतिष जो शास्त्र जो है वह शकुन शास्त्र कहलाता है। तो वर्षा के संबंध में मिथिला में एक डाक वचन हम लोगों के यहाँ प्रचलित है। डाक के संबंध में कहा जाता है कि डाक जो है वह 9वीं शताब्दी में हुए थे और ऐसी मान्यता है कि इनके पिता ज्योतिषी थे, वराह मिहिर इनके पिता थे और माता इनकी एक गोप कन्या थी, यादव कुल की कन्या थी। तो उन्होंने भी अपने डाक वचन में हरेक मास में वायु के आधार पर वृष्टि की भविष्यवाणी की है, जो कि आजकल के समय में भी लगभग 70 से 80% जो है वह मेल खाता है। 70 से 80% मेल क्यों खाता है, 100% क्यों नहीं खाता है? तो वृष्टि के संबंध में एक सबसे जरूरी बात यह जाननी आवश्यक है हम लोगों को कि वर्षा जो है वह केवल ग्रह नक्षत्रों के योग पे आधारित नहीं होती है, अपितु वर्षा के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का भी अनुकूल होना आवश्यक होता है। यदि पेड़ पौधे न रहे, जल का स्रोत न रहे, तो मेघों का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो स्वाभाविक है कि वर्षा नहीं होगी, वर्षा में कमी होगी। इसके अतिरिक्त प्रदूषण की समस्या भी जो है वह वर्षा में एक बाधक बनती है, बाधक तत्व के रूप में है। तो केवल ग्रह योगों के आधार पे ही वृष्टि की भविष्यवाणी कर देने से कुछ नहीं होगा, अपितु इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र को भी हमें देखना होगा। तो इस आधार पे आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने इनका वो जो वर्णन किया है उसे मैंने उन्हीं के शब्दों में यहाँ प्रस्तुत किया है।